ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बात करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? तो सी, अगर लेट्स से कोई कोड है ना। एटीएम का एग्जांपल दिया होगा मैंने आप लोगों को, है ना। एटीएम का एग्जांपल लेते हैं, वो आसान है। एटीएम वाले भैया एटीएम पे खड़े हैं, ठीक है। मैं गया उनके पास और उन्होंने बोला कि सर लिंक फेल है या सर्वर डाउन है। यही बोलते हैं, दो बातें यही बोलते हैं। तो मैं उनके पास पहुंचा, भैया पैसे निकालने हैं। भैया ने बोला सॉरी सर, सर्वर डाउन है। मैं समझ गया कि एटीएम से पैसे नहीं निकलेंगे। ये बात सुनने की देरी थी, मैं समझ गया। मैं ये नहीं कह सकता था उनका अच्छा रुको मुझे केबल चेक कर लेने दो, ये तो नहीं बोल सकता था। अच्छा, जब दूसरी बार मैं आया फिर बोला भैया पैसे निकालना है, उन्होंने बोला सर्वर डाउन है। तीसरी बार गया, बोला सर्वर डाउन है। चौथी बार गया, सर्वर डाउन है। एक महीने में 4 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसी बातें मुझे बोली 4 बार के सर्वर डाउन है। मैं एक दिन सोच में पड़ गया यार, कभी भी जाता हूँ क्योंकि 2 से ज्यादा बार हो जाता हमारे लिए वो कभी भी है। तुम जिंदगी भर अच्छे काम करना और एक दिन खराब काम कर देना घर में, तुम्हारी मम्मी बोलेगी हमेशा कुछ ना कुछ कबाड़ कर देता है। एक बार में मटिया पलीत कर देते हैं सब, है ना। सारा अच्छा करा धरा धरा का धरा ही रह जाता है। अच्छा, तुम्हारे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है? नहीं, ऐसा तुम लोग के साथ हुआ है। हम अभी बचे हुए हैं क्योंकि हम घर पे रहे ही नहीं। चलो, लेकिन दुखी दोस्त और उनके दुख भरी दास्तां, ये कहीं और से रिलेट करके कहीं और बता दिया मैं। लेकिन ठीक है, बता तो दिया ना। बाकी तुम्हारे भी दोस्त हैं, पता है ना किस बात में मटिया पलीत हो जाती है। हाँ, बहुत बढ़िया। जीनियस हो तुम, जीनियस। यहाँ से कूद के मरना मत बस। चलो, क्या बैठा नहीं जा रहा? तशरीफ इतना बड़ा हो गया है क्या? हैं? तब से उसको हिला रहे हो, बढ़ा रहा हो ना कुछ। देखो, सुन जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो अच्छा है ना कि थोड़ा एटिकेट से बैठो, है ना। एकदम सब कंजस्टेड होके बैठे हो, क्या है ये? व्हाट इज दिस? स्पेस नहीं है? गैंग वैंग चल रहा है क्या तुम लोगों का क्लास में? ये भी तो है, वो भी तो है। तो जब जब मैं उन एटीएम वाले भैया के पास गया तो मैंने उनसे बोला कि अरे भैया पैसे निकालना। तो भैया बाहर ही बैठे रहते थे चेयर लगा के, कहते थे भैया सर्वर फेल है, लिंक फेल है, यही बोलते थे वो, अक्सर बोलते थे, है ना। मैं फिर नाराज हो गया और मैं पैसा निकाला ही नहीं आज तक। मेरे वॉलेट ने नहीं पैसा देखा है जब से यूपीआई का क्रेज आया है ना, तब से। और वो यूपीआई का क्रेज दिल्ली में आके आया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कोड चलते चलते एरर दे रहा था। मैंने इसी तरह के प्रॉब्लम को कहीं और भी नोटिस किया, वो है मेट्रो। क्योंकि मेट्रो से आना जाना होता है, दिल्ली का लाइफलाइन बन गया है मेट्रो। हम कहीं पे कुछ भी देख रहे हैं, ऑफिस देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, दैट शुड बी नियर बाय अ मेट्रो, होना चाहिए। अदरवाइज यू हैव टू प्रोवाइड विद द कैब फैसिलिटी। अदरवाइज आई विल नॉट गोना गो टू कम, मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। ये बातें होती हैं। तो मेट्रो में मैं जाता हूँ, कार्ड रिचार्ज करना होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई फाउंड लाइक 2 3 वेंडिंग मशीन देयर using which I can recharge my card. But still, out of those 2 3 vending machine, most of the time, at least one machine is in not in service condition. एक तो ऐसा मशीन मिलेगा मुझे कि सर्विस में नहीं है, नॉट इन सर्विस, आउट ऑफ सर्विस, जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। और कुछ मशीन्स होते हैं जो इन सर्विस दिखाते हैं ग्रीन कलर की लाइट में। ओके, तो मैं इस चीज से सिर्फ इतना समझता हूं
कि आउट ऑफ सर्विस वाला जो मशीन है वो मेरा कार्ड रिचार्ज नहीं करने वाला है। यही समझता हूँ उस मैसेज से। मुझे नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, वो डेवलपर देखे उसके, जिन्होंने बनाया है उसे, जिन्होंने कोडिंग अपने डिप्लॉय करी है। लेकिन कॉमनर्स को समझने के लिए उन्होंने एक मैसेज दिखाया है वहां पे कि इन सर्विस है या नॉट इन सर्विस है, दिखाया ना। और हम उसको देख के क्या समझ रहे कि इसके साथ तो अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं। जी सर, इसके साथ तो हम एक ही चीज समझ रहे हैं कि नॉट इन सर्विस का हमारा क्या चल रहा है, सीन चल रहा है, और हम जाके पैसे तो नहीं निकाल सकते। ठीक है। समस्या है इस केस में कि यूजर को समझाना, यूजर जो है हर बंदा डेवलपर नहीं है, तो हम उसे गंदा सा मैसेज तो नहीं दिखा सकते। गंदा सा मैसेज रेड रेड कलर का जो हमारा एरर आता है उसकी बात कर रहा हूँ, वो गंदा सा मैसेज, और उसकी वजह से हमारा कोड बंद हो जाता है। और बंद हो जाता है तो फिर से सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है, और वो करने के लिए बार बार टेक्नीशियन तो यहाँ आएगा नहीं। तो हम एक मशीन को एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से हैंडल करते हैं कि वो इस तरह के एरर को लेके तो चले, साथ साथ सॉरी गाइस, तो हम बोल रहे थे कि उस मेट्रो में वो जो मैसेज था वो कॉमनर्स के लिए था। ठीक है। और एक अब प्रॉब्लम हम देखेंगे, और उस प्रॉब्लम की मदद से समझेंगे कि हमें क्यों एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत पड़ रही है। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, दो तरह की प्रॉब्लम मेजर है जो मैं पढ़ाता हूँ, उसके अलावा भी एरर आते हैं, लेकिन दो तरह के एरर मेजर है। एक है कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, और दूसरा है रन टाइम एरर। ठीक है। ये दो तरह के एरर मेजर है। ठीक है। कंपाइल टाइम एरर क्या होता है यार? लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट दिस इज कृष्णा, और मैं गलती से भूल गया इसको लगाना, डबल कोट से एंड करना भूल गया, चला रहा हूँ एरर आ गया ना। ठीक है। अच्छा, रन टाइम एरर की बात करते हैं। एक इनपुट लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने पूछा इंटर नंबर। ठीक है। और उस नंबर को मैंने कास्ट किया इंट में। ठीक है। और इंट में जब कास्ट कर रहा था तो ए को इसके अंदर लिखना पड़ेगा, और इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट करके देखना चाहते हैं कि क्या कास्ट हो गया। चलाया कोड को। ठीक है। इसने हमें एक बॉक्स दिया और बोला कि ठीक है अपना नंबर बताओ। ठीक है। अगर हमने 10 दिया तो सही है, सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर हमने इसके अलावा कुछ और दिया, एज इन फ्लोट नंबर दिया, तो इनपुट की मदद से वो पहले तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, और स्ट्रिंग से सीधा इंट में नहीं कन्वर्ट हो सकती वैल्यू, अगर वो फ्लोट टाइप में है स्ट्रिंग के अंदर, तो क्योंकि जो डॉट है वो फुल स्टॉप और डेसिमल दोनों में हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है उससे। चला रहा हूं मैं इसे फिर से। 10.25 मैंने लिखा, दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, 10.25, क्योंकि इनपुट में जा रहा है, और हम उससे डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, स्ट्रिंग को इंट में, तो ये एरर हो जाएगा। तो ये है रन टाइम एरर, चलते चलते एरर। मतलब हम एटीएम पे गए, पिन डाला, पैसा निकलने वाला था, तो ऐसे ही इंटरनेट की वायर, जैसे इंटरनेट आ रहा था एटीएम में, उस पर पेड़ गिर गया जिसकी वजह से वो टूट गया, इंटरनेट का डिस्कनेक्शन, तो पैसा निकलते नहीं रहेगा, सब सर्विसेज तुरंत बंद हो जाएंगी। ठीक है। इसको कहते हैं रन टाइम प्रॉब्लम। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से पेड़ गिर गया, उसमें हमारी गलती थोड़ी ना, डेवलपर की गलती थोड़ी ना कि पेड़ गिर गया वहां पे, वो रन टाइम प्रॉब्लम है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को भी डेवलपर को सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है। नहीं तो जैसे ही नेट ठीक होगा तो फिर से उस मशीन को बंद करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब वो चलेगा। अच्छा, इसको क्यों मैं कह रहा हूँ, देखते हैं। देखो, एक मैं फोर लूप बनाता हूँ फॉर आई इन रेंज, एक कोड है जिसको मैं 10 बार चलाना चाहता हूँ। ठीक है। इसके अंदर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, क्या इनपुट ले रहा हूँ भाई, यूजर एंटर अ नंबर। ठीक है। और मैं इसको इसी मोमेंट पे कास्ट भी कर देता हूँ ईवेल की मदद से, ईवेल की मदद से क्या कर दूंगा, कास्ट कर दूंगा। एक दूसरा वैल्यू लेता हूं, और ईवेल की मदद से, ईवेल के बारे में पता है ना, ईवेल इंट और फ्लोट जो जिसमें उसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। इनपुट इंटर
सेकंड नंबर, ठीक है, और मैं प्रिंट करूंगा ए डिवाइड बी। देखो अभी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं बी की वैल्यू जीरो रख दूं और ए की वैल्यू कुछ भी रख दूं तो कोई भी वैल्यू जीरो से डिवाइड नहीं हो सकती। ये एक एरर है, जीरो डिवीजन एरर, है ना। दुनिया की कोई भी वैल्यू को जीरो से तुम डिवाइड अगर करोगे तो एक अनडिफाइंड वैल्यू आएगी, और उस अनडिफाइंड वैल्यू को पाइथन में नहीं बताया गया, किसी भी मशीन में नहीं बताया गया, तो वो एरर देता है, जीरो डिवीजन एरर। क्लियर है इतनी बात? अभी चला के देखते हैं। तो ये कोड कितनी बार चलेगा? 10 बार चलेगा, ठीक है। अगर मैं 10 20 डालूंगा, देखो 0.5, ठीक है, 35 और कुछ और डालूंगा, नॉर्मल चल रहा है, चलते रहेगा ये, ठीक है, चल रहा है। लेकिन जैसे ही अभी देखो, अभी और भी कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार चला है ना। हम पांचवी बार में लेट से कुछ गलती कर देते हैं, 10 लिखते हैं और गलती से जीरो लिख देते हैं, एरर, कोड ही बंद हो गया मेरे बीच में। जब तक इस कोड को दोबारा नहीं चलाओगे अब, तब तक तो नहीं चलने वाला है। तो अगर ये मशीन पे कोई है, डिप्लॉय हो रखा है, तो उस मशीन को मतलब रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और रीस्टार्ट के लिए टेक्नीशियन आएगा। अब वो पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, पता नहीं कब तक आएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में ही हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं और चीजों को ठीक ठाक करते हैं। ठीक ठाक करने का मतलब कि ऐसा एरर ना आए। अगर 10 बार चलने को कहा गया है, 10 बार चले। अगर खराब भी होता है और इंटरनेट की आ गई स्पीड, वायर कनेक्ट हो गए, तो उसको रीस्टार्ट ना करना पड़े, खुद ब खुद चल जाए। मेरे पीसी में इंटरनेट चला जाएगा तो क्या मैं पीसी को बंद करके रीस्टार्ट करूंगा? नहीं ना, इंटरनेट का केबल चेक करूंगा ना। लेकिन ऐसा सिनेरियो सोचो कि इंटरनेट चला गया, पीसी को रीस्टार्ट करो, ये तो गलत है ना। तो उसी सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स रेक्टिफाई दिस। तो मैं इसको ऐसे नहीं बनाना चाहता हूँ, मतलब शुरू में ही अगर लूप के अंदर डाल के अगर सिखाऊंगा तुम लोगों को, तो हो सकता है तुम लोगों को समझ में ना आए, है ना। तो मैं इसको आसान करके सिखाता हूँ, ठीक है। इस कोड में प्रॉब्लम कब आएगी? जब इसको जीरो से डिवाइड करेंगे। आ रही है ना? आई डोंट नीड दिस मैसेज, आई जस्ट नीड समथिंग कि इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं, प्रिंट सफरी में, ऐसे ही मस्ती में लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, लेट से। अभी रुक जाओ, कुछ लिखा नहीं, गलती से चल गया है, हेलो वर्ल्ड। अगर मैं सही सही लिखता हूँ सब कुछ, तो हेलो वर्ल्ड भी चलेगा, आंसर आने के बाद, चल रहा है ना। लेकिन अगर मैंने जीरो से डिवाइड कर दिया, तो बस इतने वैल्यू के बाद जैसे डिवाइड हुआ यहीं पे एरर आ गया, जो नहीं चलाएगा, उसके बाद की भी कोड को नहीं चलाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। एक की सजा सबको क्यों देंगे, है ना। तो इसी केस में हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। तो इसको कॉपी कर लो। नाउ मेंशन हियर, आफ्टर अप्लाइंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसके बाद क्या होगा वी विल सी। ओके, सो एक ट्राई ब्लॉक होता है, जैसा नाम वैसा काम। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश करो मेरे कोड को चलाने की। इस ब्लॉक के अंदर आपको अपने कोड को लिखना है। किस कोड को? जिसमें एरर आ सकता है, ये कोड। यही कोड में एरर आ रहा था ना, कि जब जीरो डाल रहे थे तो एरर आ जा रहा था, आ रहा था। ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया था कि चलो देख लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक एक्सेप्ट ब्लॉक है। इस एक्सेप्ट ब्लॉक में अगर मतलब हम मशीन से कह रहे हैं ट्राई करो मशीन मेरे इस कोड को चलाने के लिए, अगर चल गया तो आंसर दे देना। नहीं चला, नहीं चला तो तुम क्या करना, नहीं चला तो तुम जो भी एरर दोगे उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, और एक्सेप्ट करने के बाद मेरे मैसेज को चलाना, अपना एरर मत देना। क्योंकि तुम अपना एरर देते हो तो सब कुछ बंद हो जाता है। तो मैं मैसेज तुम्हें दे देता हूं, उस मैसेज को दिखा देना, नॉट इन सर्विस, यही लिखा रहता है ना मेट्रो पे। अब चलाओ, 10 20 आंसर आ रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो ये हमने चलाया, फिर से इसको एक बार चलाओ। 10 डिवाइडेड बाई 0, देखो नॉट इन सर्विस हेलो वर्ल्ड चल रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड चल रहा है ना हमारा, ठीक है। अब
अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, ठीक है, या इसको एक लूप के अंदर डाल दूं, वही लूप फोर लूप, पहले पेस्ट कर लो, और इन सबको एक स्पेस आगे इंडेंट कर दो, क्योंकि इसके ऊपर क्या आना है, एक फोर लूप आना है जो अपने अंदर क्या रखता है, इंडेंटेड ब्लॉक रखता है। तो फोर आई इन रेंज कितनी बार चलाना था इसको, 10 बार, ठीक है, 10, 20, 0.5, ठीक है, ये भी आ रहा है आंसर, ये भी आ रहा है आंसर, आ रहा है आंसर, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम 10 जीरो करोगे तो इस बार रुकेगा नहीं, कोड चलते रहेगा, लेकिन मैसेज दिखा के नॉट इन सर्विस, ठीक है। फिर से मैसेज हमसे पूछ रहा है, अच्छा अभी और बार चलाना है ना तुम्हें, लिखो, ठीक है। तो देख रहे हो ना, कोड नहीं बंद हो रहा, उसको 10 बार चलना है ना, 10 बार चलेगा अपना, फिर बंद होगा, ठीक है। देखो लास्ट में हेलो वर्ल्ड चल रहा था ना, सब कुछ चल रहा है, कोई भी चीज रुकी नहीं इस बार, इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ना पड़ता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बहुत सारे पार्ट हैं, मतलब पार्ट एज इन उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस है, बहुत तरह के एक्सेप्शन होते हैं, बहुत तरह के एरर है जो अब तक तुमने देखे हैं। कभी टाइप एरर देखा, कभी की एरर देखा, कभी फाइल हैंडलिंग में एरर देखा कि फाइल इज नॉट फाउंड एरर, या फाइल इज एग्जिस्टिंग एरर, ऐसा करके कुछ था एरर। ये बहुत सारे तरह के एरर देखे तुम लोगों ने, ये सब क्लास है। जो ऊपर में ये एरर आया था ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है जीरो डिवीजन एरर, ये जीरो डिवीजन एरर एक क्लास है। जैसा अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा है ना, तो उसमें क्लास के बारे में पढ़ा है, जीरो डिवीजन एरर एक क्लास है। जब एरर आता है तो ये क्लास को बाय डिफॉल्ट चला दिया जाता है और इसके अंदर के मैसेज को दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी वैल्यू को, बस इतने को ही लेके हम आगे चलेंगे, हमें बस ये समझाना था कि मशीन ना रुके, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे, फोर लूप में तो रख के समझा रहे थे, लेकिन अब हमने वो सीख लिया। अब हम कुछ अलग चीज बताने वाले हैं कि कितने तरह के एरर होता है, उसको कैसे कैसे हैंडल किया जाता है। हाँ ना यार, हर चीज में एल्स घुसाना जरूरी है, ऐसा होगा ही नहीं, एरर एरर होता है, एरर अगर हो गया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एरर एरर होता है, ठीक है। हाँ बस यही है ऑप्शन में, हर चीज का अपना यूज है, हर चीज में इफेक्ट्स मत घुसाएगा, हर चीज को एक ही चीज से सॉल्व मत करा करो, उसी की बात करने वाला है। चलो, नाम क्या बताया तुमने, हाँ, विपिन की शादी हो गई, अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा किससे, अच्छा मैं ही सोचूं, चलो मैंने सोच लिया, ठीक है, तुम्हें पता चल गया ना। चलो, विपिन की शादी हो गई, ठीक है। विपिन जब भी बीमार पड़ता है, जब भी बीमार पड़ता है, उसकी वाइफ उसको पैरासीटामोल खिला देती है। विपिन का एक दिन सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम हो रहा था, विपिन की वाइफ ने पैरासीटामोल खिला दिया, सो जाओ। फिर से 2 दिन बाद उसको फिर से, उसको उसकी तबीयत खराब हो गई, इसकी बीवी ने इसको, मतलब कह रहा कि इस बार मेरे पूरे बॉडी में दर्द है क्योंकि मैं बारिश में भीग गया था, पैरासीटामोल खिला दिया। विपिन एक दिन वॉमिट कर रहा था, पैरासीटामोल खिला दिया। विपिन को एक दिन पता चला मुझे कैंसर हो गया है, पैरासीटामोल खिला दिया। विपिन एक दिन मर गया, उठा के पैरासीटामोल खिला दिया। नहीं ऐसे नहीं मर सकते तुम, पैरासीटामोल तो खा लो। नहीं नहीं नहीं, इसका इसका रिलेशन है कहीं पे, मेरे हर बात का रिलेशन कहीं ना कहीं होता है। अब समझ गए तुम, अच्छा। जो मेट्रो वाला एरर देखते हो ना, नॉट इन सर्विस, वो पैरासीटामोल है। कल को मेट्रो में बम ब्लास्ट हो जाए और मेट्रो का वो वेंडिंग मशीन दिखाई दे रहा हो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही हो, तो वो नॉट इन सर्विस जरूर दिखाएगा, ये नहीं बताएगा मेट्रो तो रहा ही नहीं, बस मैं बचा हूं। समझ आ रहा है। कल को पूरी दुनिया खत्म हो जाए और उसके अंदर अपना इन्वर्टर लगा हो, स्पेस में उड़ रहा है वेंडिंग मशीन,
तब भी वहां पे नॉट इन सर्विस दिखाएगा, कोई ना बचाए। समझ में आ रहा है? ये एक्सेप्ट वही है पैरासीटामोल। ये हमेशा एक ही एरर दिखाता है। कौन सा एरर? जो तुमने लिख दिया है, एक्सेप्ट करवा लिया। अब एक और समस्या देखो, एक्सेप्ट के अंदर एक क्लास देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले जितने भी थे ना वो क्लास बना रहे थे। किस चीज का क्लास बना रहे थे? तो क्लास बना रहे थे इंट का, फ्लोट का, स्ट्रिंग का, है ना, जितने भी डेटा टाइप थे उनका क्लास, यानी कि 10 क्लासेस उन्होंने बनाया है। कभी तुम लोगों ने नोटिस किया, मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बोला था क्लास का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ये पढ़ाना शुरू किया था ना, मैंने बोला था कि एक्सेप्शन ऐसा है, मतलब कि ऐसा कन्वेंशन है, परंपरा चली आ रही है। पाइथन वाले भूल गए थे इस परंपरा को। उनको ये परंपरा एक्सेप्शन हैंडलिंग में याद आई थी। उनको अचानक से याद आया कि अरे यार एक तो गलती हो ही गई है। जितने भी क्लास बनाने से उनको कैपिटल लेटर में रखना था, लेकिन वो भी हमारी तरह आलसी थे, है ना, बाय डिफॉल्ट डेवलपर। अगर उनके तरीके से कुछ काम हो रहा है तो वैसे ही रहेगा वो। उन्होंने भी सब चीज को वैसे ही रखा। जैसे एक क्लास हम बनाते हैं तुम्हारे लिए, a इज इक्वल टू इंट पैरेंथेसिस, इंट इज अ क्लास और a उसका ऑब्जेक्ट है ना। तो अगर तुम इसका टाइप चेक करोगे किसका, a का, तो तुम्हें क्या दिखाया जाएगा? क्या दिखाया जाएगा बताओ? क्लास इंट, यानी कि इंट एक क्लास है ना। इसको भी क्लास इंट पैरेंथेसिस करके बनाया गया होगा, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर चले होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। हाँ, इसको स्मॉल लेटर में देख रहे हो लिखा हुआ है इंट को। अब इस एरर को ध्यान से देखो, ये कैपिटल लेटर में दिख रहा है तुम्हें, जेड। यहां से इन लोग को याद आया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से हम इन सबको बना रहे हैं तो कैपिटल लेटर में लिखना होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से ही पाइथन वालों के होश खुले और उन्होंने क्लास का पहला लेटर कैपिटल में किया। अब ये क्यों बता रहा हूं, तो अगर जो मेरे साथ एआई तक चलेगा उसको बाद में पता चलेगा क्यों बता रहा हूँ, आज नहीं बताऊंगा अब इसको, आगे सही वक्त पे सब चीज, है ना। लेकिन अब जब बोल दिया तो सुन ही लो। मेरी मजबूरी, बिना बताए नहीं रह सकता। मेरे अंदर बहुत नॉलेज है जो उछलते रहता है, उछलते रहता है ना। नहीं, नॉलेज नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, है ना। एक्सेप्शन हैंडलिंग वालों को याद आ गया कि क्लास का जो पहला लेटर होता है कैपिटल में होता है। तो इसी खुशी में विपिन की दोबारा शादी हुई, उसने नया जन्म लिया। और इस बार शादी उसकी एक ऐसी लड़की से हुई जो इंटरैक्टिव थी। इंटरैक्टिव मतलब उसका जैसा फीवर हुआ करता था उसके अकॉर्डिंग दवाई देती थी, क्योंकि उसकी बीवी डॉक्टर थी। अच्छा, खुद कुछ नहीं कर रहे हो और वाइफ डॉक्टर चाहिए है? तो ऑब्जेक्शन करना चाहिए ना। नहीं सर, कंपाउंडर भी चलेगी। दुनिया देख रहे हो कितनी जालिम है। समझ में आ रहा ना क्या बनना है तुम लोगों को? डॉक्टर क्या बन रहे हो? एनीवेज, अब तुमने सोच ही लिया दोबारा किसी का किस्मत फोड़ने का, तो हम क्या ही कर सकते हैं। चलो, तो हमारे विपिन की दोबारा शादी हो गई और विपिन की वाइफ इस बार इंटरेक्टिव मिली, मतलब उसको पता था कि कौन सा मेडिसिन किस लिए यूज होता है। विपिन फिर से बीमार पड़ गया अपने दूसरे जन्म में। उसको सर्दी जुकाम हो रहा था, तो उनकी वाइफ ने पैरासीटामोल दिया। अच्छा, सारी दवाई की शुरुआत पैरासीटामोल से की, हाँ बिल्कुल। जब विपिन एक बार ऑफिस जा रहा था तो उसके शरीर पे जेसीबी चढ़ गया, विपिन बच गया। जेसीबी, जेसीबी, जोसेफ, हाँ? जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड कंपनी के ओनर का नाम है, उसी के नाम पे शॉर्ट फॉर्म में जेसीबी रखा हुआ है। उसके कॉल सेंटर में मैं काम कर चुका हूँ।
जेसीबी चढ़ा दिया। ठीक है। और विपिन का सिर्फ पैर उसमें खत्म हो गया, सैंडविच बन गया वो। तो विपिन के जेसीबी को सॉरी, विपिन के पैर के साथ उसके डॉक्टर ने, सर्जन थी ना, डॉक्टर थी, उसने नकली पैर लगवा दिए, है ना, और दवाई दे दिया उससे रिलेटेड। फिर विपिन एक दिन रोड पे फिरते जा रहा था बाइक एक बार फिर विपिन बाइक चलाकर रोड पे जा रहा था। इस बार उसकी टक्कर फिर से टक्कर हुई उसकी। इस बार ट्रेन में ही जाके मार दिया उसने। इस बार विपिन के हाथ नहीं रहे। तो विपिन को उसकी वाइफ ने नकली हाथ लगा के दिए, और हाथ में दर्द ना हो इसलिए वो वाला मेडिसिन दिया। एक एक दिन विपिन एक दिन विपिन सुन लो मेरी बात। एक दिन विपिन रोड पे फिर से जा रहा था। विपिन रोड पे फिर से जा रहा था। ठीक है। कैसे जा रहे थे तुम? तुम्हारा तो हाथ पर दोनों नहीं रहे। पॉकेट में, थैले में। ठीक है। थैला फट गया और विपिन वादियों से नीचे गिर गया। इसका बॉडी मिला। इसकी वाइफ ने पैरासिटामॉल इस बार नहीं खिलाया, इस बार अंतिम संस्कार कर दिया, कॉफिन में डाल दिया। बेचारा विपिन का लाइफ दूसरा जिसमें लाइफ लिया विपिन ने, उसमें शादी तो हुई डॉक्टर से, अच्छा ट्रीटमेंट भी इस बार मिला, लेकिन विपिन ज्यादा दिन चल नहीं पाया। ठीक है विपिन, तुम्हारी 2 बार शादी करा दी मैंने। खुश हो? तो इस बार जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम ऐसी ही कुछ बात करने वाले, इंटरैक्टिव की। ठीक है। ये कहानी था जिसको सुन के आपको हंसी आई, अच्छा लगा, है ना। तो